सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब मोल का कैसे प्रॉब्लम में यूज करेंगे, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। बच्चों पेन कॉपी लेकर देखिए लेक्चर को, और जो बताते जा रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाइए, तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यह बताया था कि मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर Na से, जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। मैंने पूरी बात इसके बारे में आपको बताया था डिटेल में कि दिस इज जस्ट लाइक व्हाट काउंटिंग नंबर। मोल एक क्या है, जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब मोल का एक वैल्यू फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम पड़ा इसका एवोगैड्रो नंबर, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। अब बच्चों ये जस्ट दर्जन की तरह है, एग्जैक्ट जैसे दर्जन में हमें बताएगा कि दर्जन में होता है 12, है ना, तो ये भी क्या है, जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर। तो 12 को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्जन से। उसी तरीके से केमिस्ट्री में बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं 6.023 10⁻23 को मोल से। ठीक है, अब कंडीशन है कि जब दर्जन में अप्लाई करते हैं तो उसका यूज हम लोग जनरल लाइफ में करते हैं, जो जनरल लाइफ ऑब्जेक्ट है उन पे यूज करते हैं, बट मोल का यूज जनरल लाइफ ऑब्जेक्ट में नहीं करते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री पे यूज होता है। और कहां कहां यूज हुआ केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, अगर जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन कॉपी, 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन गुआवा, 1 दर्जन एप्पल, 1 दर्जन बनाना, तो 1 दर्जन में तो फिक्स है 12 नंबर वाइज, बट कौन होगा वो तो जब बोलेंगे तब पता चलेगा। तो वैसी मोल में वैल्यू फिक्स है 6.023 10⁻23, बट ये कौन होगा वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम। बट क्या क्या हो सकता है ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, और आयन के साथ साथ क्या हो सकता है बच्चों, मॉलिक्यूल। तो इन्हीं में से कोई भी होगा, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या एटम या आयन या मॉलिक्यूल। बच्चों जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन तो क्या बोलते हैं 12, 2 दर्जन तो 2 इंटू 12, 3 दर्जन 3 इंटू 12, x दर्जन x इंटू 12, मतलब दर्जन को नंबर में कन्वर्ट करना। तो जैसे बोलेगा कोई भी दर्जन बोल रहा है कितना भी, बट जिसके बारे में बोलेगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोल में वैल्यू फिक्स है, तो मोल में जब जिसके बारे में बात करेगा हम कंडीशन अप्लाई उसी पे करेंगे। जैसे बोलेगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो नंबर फिक्स है वहां पे 6.023 10⁻23, और ये किसके लिए हम लगाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन के लिए। जब बोलेगा प्रोटॉन तो अप्लाई करेंगे प्रोटॉन पे, जब बोलेगा न्यूट्रॉन तो अप्लाई करेंगे न्यूट्रॉन पे, जब बोलेगा एटम तो अप्लाई करेंगे एटम, जब बोलेगा आयन तो अप्लाई करेंगे आयन। तो कंडीशन बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको बोलेगा मोल अप्लाई करने, आप उसी पे मोल अप्लाई करना। क्लियर, और सीधा बात आप ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और है यहां पे, जो प्रॉब्लम में कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, उसको ध्यान में रखने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि जैसे जब किसी का नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करने देगा, है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा आज यहां पे, है ना, बट कंडीशन ये है कि जब भी मोल कैलकुलेट करने देगा तो आपको एक तो कैलकुलेट करने लिखेगा ऐसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, है ना, ऑफ सब्सटेंस। अगर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना होगा तो लिखेगा इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन, या फिर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, या फिर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन। ठीक है, बट एक कंडीशन और है कि अगर ऐसे बोलता है नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो बच्चों याद रखिएगा इस नंबर ऑफ ग्राम एटम को शॉर्ट में लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। मतलब नंबर ऑफ ग्राम बोलो या नंबर ऑफ मोल बोलो, बात बराबर। मतलब अगर इसको हम लिखें नंबर ऑफ मोल के टर्म्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। जैसे बोला 1 ग्राम एटम तो उसका मतलब क्या हुआ 1 मोल एटम, 2 ग्राम एटम नंबर वाइज। ठीक है, तो इसका मतलब 2 मोल एटम, इस तरीके से याद रखिएगा। ऐसे ही अगर आपको बोल दे कि नंबर ऑफ ग्राम आयन,
तो इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन। ठीक है। थर्ड में ऐसी अगर कंडीशन आपको लिख के दे कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये चीज को भी ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम लिख के दिया तो आप समझ जाना वो बोल रहे नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। नंबर ऑफ ग्राम आयन लिख के दिया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल लिख के दिया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन भी आप ध्यान रखें। इसके बाद कंडीशन ये है कि मोल कैलकुलेशन के लिए कुछ मैं आपको कोरिलेशन करवाता हूं। कैसे कोरिलेट करेंगे इस चीज को जरा ध्यान से समझिए, और सीधा आप कोरिलेट ऑलवेज करिए तो दर्जन से करिए, क्योंकि जैसा दर्जन है वैसे ही मोल है। दर्जन में नंबर 12 है, मोल में नंबर एग्जैक्ट क्या है 6.023 इंटू 10⁻23 बस, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। ठीक है, सीधा बात। अब यहां देखिए, हम आपको एक बात समझाते हैं कि जैसे इधर हमने दर्जन लिया तो दर्जन का वैल्यू क्या होता है बच्चों 12, है ना। जैसे आप दर्जन बोलिए या 12 बोलिए बात बराबर। अगर आप बोले 1 दर्जन तो ये क्या आ जाएगा 12 नंबर वाइज। इधर हम नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं और इधर दर्जन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। 2 दर्जन में कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 12। 3 दर्जन का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 12, है ना। अगर हम n दर्जन का मतलब x दर्जन का बात करें, कोई भी अननोन x दर्जन, तो इसमें नंबर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा x इंटू 12। अगर ये 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन किसी के बारे में बोल रहा है तो ये नंबर भी उसी का निकलेगा। अगर कॉपी के बारे में बोलेगा तो कॉपी के बारे में ये नंबर आएगा। अगर पेन के बारे में बोलेगा तो पेन का नंबर आएगा। जिस ब्रांड के पेन का बात करेगा उसी ब्रांड का पेन का नंबर यहां पे आएगा। मतलब सीधा बात, जिस पे वो दर्जन अप्लाई कर रहा है उसी का नंबर यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गया कि जब आपको दर्जन में दिया हो वैल्यू और उसको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो उस दर्जन में डी हटा के 12 ला के रख दो, एग्जैक्ट नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि क्या इसी नंबर को हम दर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये 12 है, इसके बारे में पूछो बताइए कितने दर्जन, तो सीधा बात 12 को हम लोग क्या बोलते हैं डी, तो 12 के बदले रख दीजिए यहाँ पे क्या डी, मतलब कितना आ गया 1 दर्जन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दर्जन, यहाँ पे क्या होगा 3 दर्जन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों x दर्जन। ये हमने कैसे पता किया कि 12 के बदले डी रख दिए तो 2d, यहाँ पे डी रख दिए 3d, यहाँ पे डी रख दिए क्या हो गया xd। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार जब कोई नंबर आपको दिया हो तो वो इंटीग्रल ऑफ 12 हो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 12 हो, है ना। तो इस वजह से यहां पे एक सीधा सा कंडीशन जनरेट होता है। अब वो कंडीशन क्या है कि अगर आपको कभी नंबर दिया हो और आपको दर्जन में उस नंबर को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे। जैसे कि एक जनरल सा बात है कि x दर्जन है और नंबर में कन्वर्ट करना है तो x इंटू 12 कर देंगे। x का वैल्यू कुछ भी, जैसे 0.1 दर्जन तो आप क्या करेंगे 0.1 इंटू 12। ठीक है, 0.5 दर्जन तो क्या करेंगे 0.5 इंटू 12, ऐसे मतलब डी हटा 12 रख दो। वैसे अगर नंबर में दिया है कोई भी नंबर कैसा भी और उसको तो अगर दर्जन में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, तो उसमें हम करेंगे देखिए 12 नंबर जो यहां दिया है उसको दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मान लीजिए डिवाइड कर दिया तो 12 में 12 क्या हो गया 1, इसको भी 12 से डिवाइड कर दिया 12 में 12 क्या हो गया 2 दर्जन, इसको भी 12 क्या हो गया 3 दर्जन, इसको भी 12 तो क्या हो गया x दर्जन, डिवाइड कर दिए तो यहां से नेट आउटपुट आया कि दर्जन इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 12, है ना। कि आप अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दर्जन में तो नंबर आ जाएगा, और अगर नंबर में डिवाइड करेंगे 12 तो क्या आ जाएगा दर्जन। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे जाकर एक फॉर्मूला दिया गया जो कि मोल से रिलेटेड है। अब उस फॉर्मूले में क्या कंसेप्ट है, क्या कंडीशन है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। जैसे अगर हम बोले मोल, तो मोल में तो आपको सीधा बात पता है, बहुत बार बता चुका मैं आपको, क्या होता है वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, और जिसको हम एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में
Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से पता है कि मोल इज इक्वल टू 6.023 10/23 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, सिंपली नोन एज व्हाट? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है? अब जैसे दर्जन आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे अप्लाई करते हो जनरल लाइफ में, वैसे ही मोल हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस पे अप्लाई करते हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। जब इलेक्ट्रॉन का बात करेगा तो हम उस टाइम मोल किस पे अप्लाई करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे। जब प्रोटॉन का बात करेगा तो हम मोल किस पे अप्लाई करेंगे? प्रोटॉन पे। जब न्यूट्रॉन का बात करेगा तो हम अप्लाई करेंगे न्यूट्रॉन पे। जब बात करेंगे एटम का तो हम मोल अप्लाई करेंगे एटम पे। बट अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने बोलता है तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? हमें पता है एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है। ऐसे पूरा एक एक चीज हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? अब यहां देखिए एक बात मैं बता दूं, अगर आपको लिख के दिया 1 दर्जन तो आप 1 into 12 करते थे। ठीक है? जो बता चुके हमने पूरा डिटेल में। तो दर्जन का फॉर्मूला क्या आता है? डी इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 12। अभी दर्जन का बड़ा भाई कौन है? मोल। यहां भी ऐसे ही कुछ आएगा। अब कैसे देखिए, अगर 1 मोल बोला तो सीधा क्या करेंगे यहां पे? 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या आपका 23, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? Na। अगर 2 मोल बोला तो क्या करेंगे बच्चों? 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, शॉर्ट में लिखेंगे 2Na। अगर ऐसे ही बोल रहा है x मोल, इसको नंबर वाइज कैसे कन्वर्ट करेंगे? x इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब x इंटू क्या आपका? x इंटू Na। और ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में, फ्रैक्शन, इंटीग्रल, कुछ भी। तो यहां से क्लियर है कि अगर आपको मोल दिया है और नंबर में कन्वर्ट करना है तो मोल का जो वैल्यू होता है उसको सब्स्टिट्यूट लाके कर दो, नंबर मिल जाएगा। और नंबर किसका मिलेगा? तो जिस सब्सटेंस का बात वो करेगा उसी का नंबर। जैसे कंटेनर में अगर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन और इसका मोल दिया है तो जब नंबर में उसको कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहां प्रोटॉन दिया है और प्रॉब्लम में प्रोटॉन का बात कर रहा है मोल वाइज, तो जब नंबर में कन्वर्ट करेंगे उसको तो प्रोटॉन का नंबर होगा। ऐसी न्यूट्रॉन पे, ऐसी एटम पे, ऐसी आयन पे और ऐसी मॉलिक्यूल पे। ठीक है? कन्वर्जन जब भी आप करेंगे बच्चों, तो इस बात को जो मैंने आपको बताया इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के ऐसी था जैसे 1 दर्जन में हम करते थे 1 इंटू 12, 2 दर्जन 2 इंटू 12, x दर्जन x इंटू 12, वैसी 1 मोल 1 इंटू दिस, 2 मोल 2 इंटू दिस, 3 मोल 3 इंटू दिस, x मोल x इंटू दिस। ठीक है? अच्छा, अब एक बात मैं पूछ दूं आपसे कि सपोज मान लीजिए आपको लिख के दिया है नंबर और आपको कन्वर्ट करने बोल रहा है मोल में, तो आप कैसे करेंगे? देखिए जरा यहां से पता चल रहा होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? या तो Na या फिर क्या? मोल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोल। कितना? 1 मोल। इस वैल्यू अगर मोल लिखे तो क्या लिखेंगे? 2 मोल। इस वैल्यू को अगर हम मोल के टर्म्स में लिखे तो क्या लिखेंगे? x मोल। तो हम मोल में तो लिख पा रहे नंबर को, लेकिन यहां पे क्या है? मल्टीपल ऑफ 6.023 10/23। मान लीजिए ऐसा नहीं रहा तो क्या करेंगे? कोई भी नॉर्मल नंबर रहा तो क्या करेंगे? तो सीधा आप देखिए, इस चीज को 1 मोल बनाने के लिए को क्या करना पड़ रहा है? डिवाइड बाय 6.023 10/23, तो कैंसिल आउट, वैल्यू कितना आ रहा है? 1। या डिवाइड बाय यहां पे क्या कर दीजिए? Na, तो क्या हो जा रहा है? 1। यहां डिवाइड कर देंगे फिर से Na, क्या हो जा रहा है? 2। यहां डिवाइड कर देंगे Na, तो क्या हो जा रहा है? x। तो यहां से क्या क्लियर पता चला कि जैसे अगर आपको नंबर दिया है जनरल लाइफ ऑब्जेक्ट का, उसका दर्जन निकालना है तो आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। कोई भी हो, कॉपी, पेन, चेयर, है ना, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी हो, 12 से डिवाइड करेंगे तो दर्जन निकल जाएगा। वैसे यहां से आउटपुट निकला बच्चों कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो और नंबर ऑफ मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा स्मॉल n से। ठीक है? तो यहां से कंडीशन है कि मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है? या वैल्यू वाइज आपको पता है एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.023 10/23। ठीक है? यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि जब कभी आपको किसी का नंबर दिया हो तो उस नंबर में बच्चों Na डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो यहां से क्या निकल जाएगा आपको? मोल ऑफ सब्सटेंस। नंबर अगर इलेक्ट्रॉन का दिया है
तो मोल इलेक्ट्रॉन का निकलेगा। नंबर अगर प्रोटॉन का दिया है तो मोल प्रोटॉन का निकलेगा। अगर न्यूट्रॉन का दिया है नंबर तो मोल भी न्यूट्रॉन का निकलेगा। अगर नंबर दिया है एटम का तो मोल भी एटम का निकलेगा। जिस एटम का नंबर देगा उस एटम का मोल निकलेगा। जिस आयन का नंबर देगा उस आयन का मोल निकलेगा। जिस मॉलिक्यूल का नंबर देगा उस मॉलिक्यूल का मोल निकलेगा। ठीक है, हर बार बस डिवाइड किससे करना है आपको? Na से। और यहां से एक फॉर्मूला सीधा सीधा आ गया कि मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल N और डिवाइड बाय दो नंबर। मतलब यहां देखिए मोल में अगर Na मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाएगा और नंबर में अगर Na डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया यहां से। क्या आ गया बच्चों? कि अगर आपको नंबर पता है और उसमें आप Na डिवाइड करते हैं तो क्लियर बात है कि वहां कैलकुलेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है मोल कैलकुलेट करने का कि सपोज किसी सब्सटेंस का मोल आपको कैलकुलेट करना है और उस सब्सटेंस का आपको गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? तो गिवन है आपको उस सब्सटेंस का वेट। कंटेनर में सब्सटेंस भरा हुआ है और उसका वेट दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना मोल इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि जैसे सपोज मैं फिर से दर्जन पे पहले बात अप्लाई करूंगा। जैसे देखिए एक पेन है, वन पेन, जिसका वेट है बच्चों x ग्राम। एक पेन का वेट है x ग्राम। तो अगर आपसे पूछा 1 दर्जन पेन का वेट क्या होगा? x इंटू 12 ग्राम। एक पेन x है तो 12 पेन का 12x ग्राम। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन यहां से हो जाएगा कि अगर आपसे कह रहा है कि अगर एक कार्टून है, बॉक्स है, इसमें बहुत सारे पेन है जिसका वेट है 2400 x ग्राम। 2400 x ग्राम ऐसे दिया। ठीक है, पूछ रहा बताइए यहां पे कितने दर्जन है? नहीं पता, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने का भी दो तरीका। एक तरीका तो ये है कि नंबर वाइज काउंट करना चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक दर्जन। फिर ऐसे गिनो, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत बेकार होगा टाइम। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अज्यूम कर लीजिए यहां पे y दर्जन प्रेजेंट है। ऐसे अज्यूमशंस है कि ये कंटेनर या ये जो बॉक्स है कंटेन y दर्जन पेन। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। अब देखो बाबू, अगर 1 दर्जन पेन का वेट है 12x ग्राम, है ना, तो अगर पूछे 2 दर्जन का क्या होगा? 12x इंटू 2 ग्राम। 3 दर्जन का 12x इंटू 3 ग्राम। तो y दर्जन का वेट कितना हो जाएगा? y इंटू 12x ग्राम। ठीक है, अब ये देखिए इस कंटेनर में जितने पेन है उसके दर्जन को हमने कितना एज्यूम किया है? y दर्जन, और जिसका वेट एग्जैक्टली लिख दिया कितना? 2400x ग्राम। मतलब इस वेट को और इस वेट को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं 2400x इज इक्वल टू y इंटू 12x। x क्या हो गया बच्चों? कैंसिल आउट। 12 2 जा 24 और यहां 20 रह गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका? 200। 200 क्या हो गया? दर्जन। तो कुल मिला के आपने क्या किया? इस 2400x में 12x से क्या किया? डिवाइड, तब ये 200 आ रहा है, तब y का वैल्यू आया। अब ये 12x है क्या? एक दर्जन पेन का वेट। तो सीधा याद रखिए कि दर्जन का फॉर्मूला आ गया वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या जो भी सब्सटेंस है डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 दर्जन। ठीक है, तब जाके दर्जन निकल जा रहा है। मतलब जो वेट दिया है उस वेट में 1 दर्जन के वेट से डिवाइड कर दीजिए। अगर कॉपी का वेट दिया है तो 1 दर्जन कॉपी के वेट से डिवाइड कर दीजिए तो दर्जन निकल जाएगा। अगर पेन का वेट दिया है तो 1 दर्जन पेन के वेट से डिवाइड कर दीजिए, दर्जन निकल जाएगा। जो भी दिया है उसके 1 दर्जन वेट से डिवाइड कर दीजिए तो दर्जन। बस ध्यान ही इस बात का रखना है कि ये दर्जन क्या है बच्चों? जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर। और ये नंबर तब आएगा जब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा, और यूनिट कैंसिल तब होगा जब ऊपर में जो यूनिट हो नीचे वही तब कैंसिल हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गिवन वेट अगर ग्राम में है तो 1 दर्जन का वेट भी आप ग्राम में लेंगे। गिवन वेट अगर केजी में है तो 1 दर्जन का वेट भी आप किस में लेंगे? केजी में। अब इसी के बेसिस पे जाके एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला है किसके लिए बच्चों? तो मोल के लिए।
अब उस फॉर्मूले में कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूं, सीधा ऐसी कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। बस कंडीशन को ध्यान से आपको समझना है। कंडीशन ये कि जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में कोई सब्सटेंस भरा है, कोई भी इन जनरल, आइदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम और आयन, कोई भी इनमें से, न्यूट्रॉन, एटम और आयन या फिर मॉलिक्यूल, कोई भी, हमें नहीं पता, कोई जिसका वेट दिया है x ग्राम, ठीक है, x ग्राम, और जो सब्सटेंस यहां भरा हुआ है ना, उसके एक पार्टिकल का वेट है y ग्राम, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल का वेट है y ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना होगा, y इंटू Na ग्राम, क्योंकि एक का y तो Na का कितना, Na इंटू y, क्योंकि 1 मोल में तो Na आता है। अब बोल रहे हैं इसमें कितना मोल होगा वो आप बताओ। तो आप यहां पे अज्यूम कर लीजिए सपोज यहां Z मोल है, ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर Z मोल है ये सब्सटेंस, उसका वेट कितना है x ग्राम। तो यहां देखिए एक मोल का वेट है y इंटू क्या आपका Na, और मान लो अगर हम बात करें Z मोल का, क्या आ जाएगा Z इंटू y इंटू क्या आपका Na ग्राम। तो क्या हो गया, Z मोल का वेट हम निकाल लिए। अब अगर हमें कह रहा है फॉर्मूला कैलकुलेट करने, तो देखिए कैसे निकालेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि भैया जो Z मोल है उसका वेट है x ग्राम, और यह कैलकुलेशन से पता चल रहा है कि Z मोल का वेट है Z इंटू y इंटू Na ग्राम। मतलब Z इंटू y इंटू Na ग्राम इज इक्वल टू क्या आपका x ग्राम। ग्राम ग्राम क्या होगा, कैंसिल आउट, तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा x बाय y इंटू क्या आपका Na, जिसमें से x क्या है गिवन वेट, और ये y इंटू Na क्या है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। और 1 मोल सब्सटेंस के मास को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम कहते हैं मोलर मास, ठीक है। तो कंटेनर में जिस भी सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन दिया है उस सब्सटेंस का मोलर मास था y इंटू Na, और गिवन वेट था x, तो x बाय मतलब गिवन वेट को जब मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आएगा किसका, z का, और ये z क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है मोल का गिवन वेट के टर्म्स में, और ये क्या फॉर्मूला है, तो सीधा सीधा बात ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट, कौन सा गिवन वेट, डिवाइड बाय मास, कौन सा मोलर, मोलर मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास, ठीक है। तो इनका जब रेशियो निकालिएगा तो मोल ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। अगर गिवन वेट इलेक्ट्रॉन का दिया है तो मोलर मास इलेक्ट्रॉन का लो, गिवन वेट प्रोटॉन का है तो मोलर मास प्रोटॉन का लो, गिवन वेट न्यूट्रॉन का है तो मोलर मास आप न्यूट्रॉन का लो। अगर ये वेट एटम का है तो मास भी एटम का लीजिए, मोलर मास। अगर ये वेट किसका है आयन का, तो मोलर मास भी किसका लेंगे, आयन का। अगर ये वेट मॉलिक्यूल का है तो ये मोलर मास भी किसका लेंगे, मॉलिक्यूल का। और फिर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसी का मोल निकलेगा। तो कुल मिला के यहां से अगर लिख दे कि वेट गिवन इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे आप, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, और m इज इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पे जाके प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, 2 फॉर्मूला मोल निकालने का, बिल्कुल सिंपल, कि मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। कोई किसी भी टाइप का सब्सटेंस का नंबर है उसमें Na से ही डिवाइड करना है तो मोल निकल जाएगा सब्सटेंस का। अगर वेट दिया है तो मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जिसमें ध्यान रखिए कि इन दोनों का यूनिट क्या लेना है, आपको यूनिट लेना है सेम, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। अगर ऊपर में ग्राम तो नीचे भी ग्राम, ऊपर में केजी तो नीचे भी केजी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर नीचे दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर। तो इस तरीके से जाके प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा।
इस तरीके से जाके प्रॉब्लम कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए दो फॉर्मूला जनरेट आ गया बच्चों। फिट कर लो दिमाग में कि मोल अगर नंबर देके आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है तो आप करेंगे नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना। दूसरा अगर वेट दिया है तो वेट में बच्चों आप डिवाइड करेंगे मोलर मास, मोलर मास डिवाइड जैसे ही आप करेंगे वहां से भी आपको आउटपुट क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, अब यहां तक मैंने आपको कुछ बातें बता दिया। अब मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। जैसे बोल रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करना है, सिंपल है बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको ज्योतिषी बनना है। देखोगे आप, हाथ देखवाते हैं ज्योतिषी पास, ये लाइनें जीवन रेखा, ये लाइनें ये रेखा वो रेखा, है ना, पूरी कुंडली बता देते हैं हाथ देख के, तो आराम से देख के बताते हैं। तो आपको बस प्यार से क्वेश्चन पहले रीड करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, और कायदे से नोटबुक लेके बैठिए, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे देखने से बेनिफिट मिलने वाला है। तो कैलकुलेट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अब खुद समझिए, मान लो ये वेट मशीन है, एक रखोगे तो एक का वेट आएगा, दो रखोगे तो दो का वेट, तीन रखोगे तो तीन का वेट, जितना ज्यादा रखते जाओगे उतने ज्यादा का क्या आएगा, वेट। अब अगर ये बोल रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब सीधा बात क्या बोल रहा है, मोलर मास ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6.023 इंटू 10 का पावर क्या आपका 23, जिसको हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6.023 इंटू 9.1, ठीक है, इंटू 9.1, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, ये 23 है, और ये देखो 10 टू द पावर क्या है यहाँ पे, माइनस 31, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -8 kg। अगर इस वैल्यू को आपको ग्राम में एक्सप्रेस करना है बच्चों, तो kg हटाकर यहां पुट कर दीजिए 1000 ग्राम, बिकॉज 1 kg इक्वल टू क्या है 1000 ग्राम। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आपका 54.8 इंटू 10 पावर माइनस 8 kg, 10 टू द पावर माइनस 8 kg, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने यहां पे, समझ गए, 54.8 इंटू 10 पावर माइनस 8 kg। अब इसको आप चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा इजी बना सकते हैं। इसमें कंसेप्ट याद रखिएगा कि जैसे यहां वैल्यू आया 54.8 इंटू 10 पावर माइनस 8 kg, अगर डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 10 टू द पावर में निगेटिव नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जितना डिजिट को जंप करेगा राइट साइड, उतना पावर में निगेटिव साइन के साथ नंबर बढ़ाते जाएंगे। और अगर राइट साइड में इंक्रीज, लेफ्ट साइड में अगर जंप करता है तो जितने डिजिट को जंप करेगा उतना पावर पॉजिटिव साइन के साथ बढ़ाएंगे। तो देखिए 2 डिजिट को अगर जंप करा दे, यहां से आ जाएगा 0.548 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 2, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ यहाँ पे 6 kg, ठीक है। तो ये 10 पर माइनस 6 को जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेंटी को 10 पर माइनस 2, मिली 10 पर माइनस 3, एंगस्ट्रॉम 10 पर माइनस 10, उस तरीके 10 पर माइनस 6 को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब म्यू बोलो या 10 पर माइनस 6 बोलो, बात बराबर। तो इसका हो जाएगा वैल्यू 0.548 माइक्रो, ठीक है, माइक्रो केजी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0.548 माइक्रो केजी हो गई है एग्जैक्ट मास किसका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो दिस इज मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मोलर मास के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से जब भी आपको कैलकुलेट करने बोले मोलर मास, कैलकुलेट कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। जिसके बारे में बोला उसके 1 मोल का मास, 1 मोल में कितने आएंगे एग्जैक्ट नंबर, Na के बराबर, Na मतलब क्या 6.023 10 पर 23। तो ये वैल्यू हो गया, उससे मल्टीप्लाई कर दो जिस सब्सटेंस से बात कर रहे हो उसके एक इंडिविजुअल का मास, तो मोलर मास निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का हो गया।
अब ये केजी में लेना है, माइक्रो केजी में लेना है, ग्राम में लेना है, वो तो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कहता है, ऐसे ही अगर आपसे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैलकुलेट कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, कोई टेंशन नहीं, एंड न्यूट्रॉन, तो पहले हम निकाल रहे मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 मोल में किसका बात यहां पे कर रहा है, प्रोटॉन का, तो उसमें वैल्यू कितना हो जाएगा 6.023 10 पावर 23 और इनटू एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 पावर -27 केजी, 672 इंटू 10 पावर -27 केजी। सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आना वो आ जाएगा। अगर ग्राम एक्सप्रेस करना है तो और यहां 1000 मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी अगर बात कर रहे हैं बच्चों न्यूट्रॉन के लिए, तो सीधा 6.023 10 टू द पावर 23, ये नंबर हो गया 1 मोल में न्यूट्रॉन का। ठीक है, ये नंबर हो गया 1 मोल में न्यूट्रॉन का, और एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पे जाके अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी है, तो ये आपको मैं बता दिया कि जब भी आपको कैलकुलेट करने बोले मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने बता दिया। और इसी 1 मोल के मास को हम लोग बच्चों कहते हैं मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस पार्टिकल इज नॉन एज व्हाट, मोलर मास। ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था जेडब्ल्यू में, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी moles of electron will weight 1 kg। तो ये देखिए यहां पे क्या है, डाटा रीड करिए, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अननोन है, निकालना है, जिसका वेट क्या होगा 1 kg, मतलब वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गिवन है वो 1 kg दिया है। तो फिर वही फॉर्मूला n इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, है ना। जो कोई भी हो वेट अगर जिसका भी दिया है और मोल निकालने बोल रहा है, उस सब्सटेंस के मोलर मास से आप डिवाइड कर दीजिए, उसी का मोल निकल जाएगा। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेट कितना है 1 kg, और मोलर मास उसका जो हम केजी में निकाले कितना आया था 54.8 इंटू 10 टू द पावर -8 केजी। केजी वाला यहां वैल्यू पुट कीजिए, केजी क्या हो कैंसिल आउट। और एक बात याद रखिएगा कि जब 1/10 टू द पावर ऐसा होता है a, जब ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 टू द पावर -a। ठीक है, और अगर ऐसा हो 10 का पावर a इंटू 10 का पावर b, तो हो जाएगा 10 टू द पावर a प्लस b। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। अगर इस वैल्यू को हम एक्सप्रेस करें थोड़ा और अच्छा बनाकर, तो 10 पर -8 को अगर हम ऊपर भेज देंगे बच्चों, 10 पर 8 को -8 को अगर ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा कि 10 टू द पावर 8 बाय 54.8 मोल। देखो बहुत ज्यादा मोल आएगा जब इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कम आएगा, समझ गए। अब कैलकुलेट करने पे मान लो ऐसी अगर आपको लिख के दे दिया कि कैलकुलेट कैलकुलेट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन in the following: first 200 ग्राम इलेक्ट्रॉन, सेकेंड 2 kg इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो
यहां अगर मोल निकालना है तो गिवन वेट 200 ग्राम, तो 200 ग्राम। मोलर मास जो है ना उसको भी आप ग्राम में ही लेंगे। जैसे हम लिखते हैं 54.8 इंटू 10 का पावर -8, ये केजी में है, तो दो डिफरेंट यूनिट हो गया। अब इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1000 से, तब ये बन गया ग्राम। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मोल निकल जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन। अब जैसे यहां देखिए केजी में दिया है, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फिर वही फॉर्मूला, गिवन वेट मोलर मास 2 kg डिवाइड बाय 54.8 इंटू 10 टू द पावर -8 kg। केजी केजी क्या हो गया? कैंसिल आउट, आ गया यहां से। बस ऐसे ही करना है, गिवन वेट बाय मोलर मास लगा के बच्चों आपको मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, या जिसका भी आपको गिवन वेट दिया रहेगा उसका मोल कैलकुलेट करना है। बस गिवन वेट और जो मोलर मास है, मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे अगर बोल रहा है कि कैलकुलेट मोल ऑफ प्रोटॉन इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है 2 kg प्रोटॉन, सेकेंड है 1200 ग्राम प्रोटॉन। या देखिए मोल ऑफ प्रोटॉन यहां अगर निकालते हैं तो सीधा बात है, गिवन वेट 2 kg, मोलर मास तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू 1.67 टू 10 पावर -27 kg। ये केजी कैंसिल आउट हो गया, पूरा डाटा सॉल्व करेंगे तो ये मोल ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। यहां पे देखिए ग्राम में दिया है तो कुछ ना करिए, मोल ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जाएगा 1200 डिवाइड बाय 6.023 10 पावर 23 इंटू 1.67 टू 10 पावर -24 ग्राम। मतलब नीचे वाले को ग्राम में आप कन्वर्ट कर दी। कैसे? जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो केजी से क्या होगा? ग्राम, और 10 पावर -27 10 पावर -24 बन गया। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो मोल निकल जाएगा किसका? प्रोटॉन का, है ना, गिवन वेट से। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का अगर वेट दिया रहेगा तो वो भी आप देख लेना, क्लियरली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, समझ गए? और अब दूसरा कंसेप्ट देखो, जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेट मोल इन द फॉलोइंग। फर्स्ट ध्यान से देखते जाइए, बोल रहा है 500 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड बोल रहा है 5 Na इलेक्ट्रॉन, थर्ड बोल रहा है 2000 इलेक्ट्रॉन, और फोर बोल रहा है बच्चों 50 इलेक्ट्रॉन। कुछ भी नंबर वाइज हो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नंबर दिया है वहां से उसका मोल निकालना हो। जैसे ये नंबर है किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो निकलेगा मोल यहां पे किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो वही कंसेप्ट लगा दिए, मोल इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पे हो जाएगा 500 डिवाइड बाय Na। सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू जो आएगा वही मोल हो जाएगा। यहां पे आ जाते हैं तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों 5Na डिवाइड बाय Na। Na क्या हो गया? कैंसिल आउट, 5 मोल आ गया। यहां पे अगर मोल निकालते तो सीधा 2000 डिवाइड बाय Na, ये भी आपका मोल निकल गया। ठीक है, यहां भी अगर हम मोल निकालते इलेक्ट्रॉन का तो 50 डिवाइड बाय Na, कुछ भी नंबर दे उसमें Na डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा वो मोल हो जाएगा। सेम ही हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी अगर ऐसी अगर मैं सॉल्व करूं प्रोटॉन के लिए, ठीक है, सिर्फ फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम है, इसमें दिया है 500 प्रोटॉन, सिक्स में दिया है 5 प्रोटॉन, सेवेंथ में दिया है आपका 50 Na प्रोटॉन, 8 में दिया है
800 न्यूट्रॉन, कुछ भी। तो यहां नंबर किसका दिया, प्रोटॉन का, तो मोल किसका निकलेगा, प्रोटॉन का। फिर क्या करेंगे, 500 डिवाइड बाय Na। यहां नंबर किसका दिया, प्रोटॉन का, मोल किसका निकलेगा, प्रोटॉन का, क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय Na। जो नंबर दिया उसमें दो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.023 10 by 23 यहां पुट कर देंगे जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा। यहां पे क्या करेंगे, मोल ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 50 Na और डिवाइड बाय क्या आपका Na कैंसिल आउट, 550 आ गया। यहां पे अगर करते हैं मोल ऑफ क्या आपका न्यूट्रॉन, क्योंकि ये नंबर किसका दिया, न्यूट्रॉन का, 800 डिवाइड बाय Na करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा क्या आपका, मोल ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से बच्चों नंबर दिया हो तो नंबर में Na डिवाइड कर दीजिए, मोल निकल जाएगा। वेट दिया हो तो वेट में 1 मोल के मास से डिवाइड कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए बच्चों, अभी एक्चुअली मैं तो अपना सारथी स्टार्ट ही किया हूं कि मैं आपका सारथी बनने आया हूं, है ना। सारथी मतलब आपको आपके मंजिल तक जो लेके जाने का काम करे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो जर्नी है स्टार्ट हुई हमारे साथ उसको पूरा एंड तक लेके जाने का, है ना, 12th एंड तक, है ना। तो अब इसमें मैं कुछ दिन में अपग्रेड करूंगा, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, है ना, और लाइव लेक्चर भी लूंगा। उसके लिए एक टाइम इंटरवल है, आएंगे तो हो जाएंगे। बट आपको इस बीच क्या करना है, एक बुक आती है अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है, बहुत जबरदस्त बुक है। JEE के लिए अलग आती है, नीट के लिए अलग आती है। तो JEE वाले बच्चे जेई का खरीद ले, नीट वाले बच्चे नीट का खरीद ले और उसको सॉल्व करिए। कुछ डाउट जाता है तो कमेंट बॉक्स में करिए सर दिस क्वेश्चन नंबर हमसे नहीं बना, वो मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, वीडियो आप देख लेना, ठीक है। दूसरा, नीट और जेई के बच्चे के लाइफ में मटेरियल का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मटेरियल मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसका जो मटेरियल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बेस्ट है आपका एलएन का और रेजोनेंस का। बच्चों आप नीट वाले अगर हैं तो एलएन के मटेरियल को फॉलो करिए, उसमें टॉपिक वाइज प्रॉब्लम दिया है, मिक्स प्रॉब्लम दिया है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम दिया है, उसको सॉल्व करिए। कोई डाउट जाए मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अभी कहां से परचेज करेंगे, तो देखो एकदम ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो कोचिंग का DLP होता है, तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में बहुत पैसे लगेंगे, और वो नहीं लगाना है तो अमेजोन पे जाइए, 2000 रुपए के अंदर में पूरे मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाके परचेज कर लीजिए, सर्च करिए एलियन का, रेजोनेंस का, सभी मिल जाएगा, 2000 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो एक बार मटेरियल बुला लो और मटेरियल फिजिक्स केमिस्ट्री सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो उससे सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जब आपसे क्वेश्चन बनेगा ना मेरे पढ़ाने के बाद, तो अच्छा फील होगा, आप फील कर पाएंगे कि मैं क्या करा रहा हूं, ठीक है। ऐसे सिर्फ वीडियो देखेंगे मजा नहीं आएगा यार। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं, जैसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सिंपल है, कंसेप्ट अप्लाई करना है और जवाब देना है। क्वेश्चन है बच्चों कि कैलकुलेट चार्ज ऑन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको आप एज ए फिजिकल क्लासरूम भी फील कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास को। कैसे, वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्व करिए, फिर प्ले करके सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। वीडियो को फास्ट करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास 11 में तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा बेनिफिट होगा। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप चार्ज निकालते हैं यहां पे कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो देखिए मान लीजिए एक पेन है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 10 पेन पे कितना चार्ज होगा, 10 पॉजिटिव। तो वैसे 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक बात मैं बता दूं कि चार्ज के रिप्रेजेंटेशन में जब वैल्यू लिखेंगे तो हम माइनस प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो हो सकता है कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन में निगेटिव ना भी हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर दिया हो। अब ऑब्जर्व हुआ है कि जब 6.023 10 by 23 को 1.6 और 10 पर -19 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वैल्यू आप देखिएगा तो एग्जैक्ट तो नहीं बट रफली इक्वल टू आता है 96500 कूलम, ठीक है। तो ये कूलम में आ गया आंसर। और अगर कूलम में नहीं दिया है, इसका एक और यूनिट होता है फैराडे।
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है क्लास 12th में। फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने चार्ज का यूनिट इंट्रोड्यूस किया अपने नाम पे। अब कंडीशन ये कि जैसे 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बोलिए या 1 kg बोलिए, बात बराबर। वैसी 96500 कूलम बोलो या इसको आप बोलो 1 फैराडे चार्ज, है ना। तो याद रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों 1 फैराडे, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा 96500 कूलम। कैसे निकाले, तो ये बात मैंने बता दिया। सेम ऐसे ही अगर बोलता है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो यहां कितना प्रोटॉन दिया 1 मोल, तो अगर चार्ज निकाल तो 1 इंटू क्या मोल का वैल्यू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव साइन के साथ 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। फिर से ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 96500 कूलम, मतलब कितना 1 फैराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज 1 फैराडे, 1 मोल प्रोटॉन पे भी चार्ज 1 फैराडे। प्लस माइनस में कोई नहीं दिया रहा, कोई टेंशन नहीं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। सेम यही क्वेश्चन ऐसे देता कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल न्यूट्रॉन, ठीक है, 1 मोल न्यूट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करिए। तो 1 मोल न्यूट्रॉन पे अगर हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो सीधा सा फंडा है कि 1 मोल में कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा बच्चों, 1 मोल में न्यूट्रॉन हो जाएगा 6.023 10/23, 6.023 10/23। बट एक न्यूट्रॉन का चार्ज क्या आपका 0, तो 1 मोल न्यूट्रॉन का चार्ज भी क्या होगा 0 ही होगा। कितना भी ज्यादा ले लो उसके वजह से चार्ज जनरेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां पे मैं दे रहा हूं डिफरेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए ध्यान से, ठीक है, और आप सॉल्व करिए। सो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन फॉलोइंग। कैलकुलेट चार्ज ऑन फॉलोइंग, फर्स्ट है 20 मोल इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है 20 इलेक्ट्रॉन, थर्ड है 20 Na इलेक्ट्रॉन, 4 है 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे दिया है, ठीक है। और ऐसा लिख के दिया आपको 5 में 2 Na मोल इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जरा भी अपने कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। चार्ज अगर आप निकालते हैं बच्चों तो ये क्या दिया नंबर, मोल के टर्म्स में दिया, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया, तो पहले नंबर निकालेंगे 20 और इस मोल का वैल्यू कितना 6.023 10/23, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। बस माइनस क्यों नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, -2 ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होता है इसका वैल्यू कितना आ जाता है 96500 कूलम, और इंटू क्या करना पड़ेगा 20। ये वैल्यू जो आ रहा है वो कूलम के टर्म्स में, अगर फैराडे के टर्म्स में तो 96500 कूलम क्या लिखते हैं 1 फैराडे, ये हो जाएगा बच्चों क्या आपका 20 फैराडे, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लिए। तो ध्यान में देखिएगा अगर डायरेक्ट नंबर में दिया है तो उसको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, और अगर मोल में दिया है तो सबसे पहले आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां देखिए जैसे 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, और अगर कोई बच्चा ऐसे करता है 20 इंटू 6.023 इंटू 10/23 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, तो ये सारा सर गलत है, क्योंकि 20 इंटू दिस तो तब करते जब यहां मोल होता, यहां मोल है ही नहीं, ये खुद ही डायरेक्ट एक नंबर है। अब अगर ये एग्जैक्ट डायरेक्ट नंबर है तो नंबर अगर एग्जैक्ट है तो उसको फिर से वहां पे क्यों मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, 20 तो 20 न रहेगा ऑलवेज,
ठीक है, तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन सीधा 20 इंटू क्या आपका चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो वैल्यू आएगा कूलम में वही हो जाएगा आंसर, इसका कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देख लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे देखिए 20 Na, तो 20 Na एग्जैक्ट नंबर ही दिया है, मोल दिया ही नहीं है, तो सीधा यहां लिख दो 20 इंटू Na 6.023 10 पर 23, ये Na के बदले वैल्यू यहां लिखे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर क्या आपका माइनस ऑफ 19 कूलम। ये वैल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू कितना आ जाता है 96500 कूलम, और इंटू 20, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं 1 फराडे, और इंटू क्या आपका 20, तो नेट वैल्यू यहां से कितना आ गया 20 फराडे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो और एकदम लिखते जाओ, नोट बनाते जाओ, नोट्स बनाइए, नोट बनाना बहुत जरूरी है। 20 क्वेश्चन देखिए याद दिया आपको 0.2 मोल ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 0.2 कुछ भी और लिख दो, यहां पे मोल का वैल्यू लिख दो 6.023 10 टू द पावर 23, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर क्या आपका माइनस 90 कूलम। ये वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई होके या माइनस भी दे सकते नहीं भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा 96500 कूलम, और साथ में आपका यहां पे 0.2, तो 96500 कूलम जो है ये किसके बराबर हो जाएगा 1 फराडे, और साथ में यहां पे क्या हो जाएगा 0.2, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 0.2 फराडे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी जो है बच्चों उसको भी आप देखिए, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, कंसेप्ट बस लगाना है, गेम बस वही है। केमिस्ट्री में आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होगा। यहां देखिए 20 Na मोल, तो 20 Na ये तो नंबर हो गया, तो यहां लिख दिया 20 और साथ में Na, और ये साथ में अगर मोल भी है तो इस मोल का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 6.023 10 टू द पावर 23, और फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो बच्चों अगर ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देगा 96500 कूलम और इंटू 20 Na, इसको हम लिख सकते हैं क्या आपका 1 फराडे, तो ये हो गया 20 Na फराडे। बहुत बड़ा आ रहा है चार्ज, लेकिन अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब ये 20 Na मोल, तो सॉरी 2 Na हो गया था, 20 करना था इसको, 20 Na मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 20 Na रख के सॉल्व डायरेक्ट करते तो गलत हो जाता, क्योंकि 20 Na के साथ मोल भी है ना, तो मोल का वैल्यू तो यहां लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में 2 Na था, बट हमने 20 लेके सॉल्व किया, इसलिए उसके बाद में 20 Na बना दिया। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। सेम ऐसे ही अगर आपको प्रोटॉन में कैलकुलेट करे तो आप करने बोले तो कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लो दे दिया हमने 20 मोल प्रोटॉन, सेकेंड है 30 प्रोटॉन, थर्ड है 3 Na प्रोटॉन, 4 है 300 Na मोल प्रोटॉन, और फिफ्थ है, ये प्रोटॉन वाले सेगमेंट का क्वेश्चन है, और फिफ्थ है 0.3 मोल प्रोटॉन, कुछ भी हो। अब यहां देखिए अगर ये 20 मोल प्रोटॉन दिया है तो 20 इंटू पहले मोल का वैल्यू पुट कर दो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में प्लस माइनस ना भी दिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो वैल्यू इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है 96500 कूलम। ठीक है, और इंटू क्या कर देंगे 20, तो ये जो वैल्यू बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 फराडे, तो यहां से क्या हो गया 20 फराडे। इस तरीके से हम चार्ज निकालेंगे। ठीक है, इसका चार्ज जो बच्चों वो आ गया आपका 20 फराडे। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए सिर्फ लिखा है 30 प्रोटॉन, 30 मोल नहीं लिखा है, तो ये एग्जैक्ट नंबर ही दिया है, आपको नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा 30 इंटू
1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या कर देंगे, -19 कूलम। बस यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है। अब यहां देखिए 3 Na प्रोटॉन, तो 3 Na इंटू मोल तो है नहीं, डायरेक्ट Na लिख दिए। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10 पर -19 कूलम। ये जो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा बच्चों, 96500 कूलम, और इंटू 3, ये जो इसको हम क्या कहते हैं, 1 फराडे। तो यहां से हो गया बच्चों 3 फराडे। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम जाते हैं और समझते हैं कैसे यहां पे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। अभी देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 300 Na मोल, तो 300 Na ये नंबर हो गया और साथ में मोल है, तो मोल को भी जब नंबर में कन्वर्ट करें क्या आ जाएगा, 300 Na इंटू Na, मोल के बदले Na आया, और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या आपका -19 कूलम। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू क्या देगा आपको, 96500 कूलम, और इंटू 300 Na। देखो आंसर कूलम में दिया या फराडे में, तो फराडे में क्या होगा 1 फराडे, यहां से हो गया 300 Na फराडे। बहुत जल्द बच्चों, और मैं सिस्टम इंप्रूव करूंगा, थोड़े और सब्सक्राइबर यहां बढ़ जाए, उसके बाद मैं एक एक फैसिलिटी आपको दूंगा, एक एक मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, समझ गए, एक एक चीजें आपको बताई जाएंगी यहीं पे कुछ दिन में, सारा कुछ मैं यहाँ पे ऑनलाइन कराऊंगा आपको। 2 3 4 महीने की टाइम आप हमें दो, और ज्यादा नहीं। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो इसका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या है कि कहां भाग गया यार क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0.3 मोल 0.3 मोल प्रोटॉन। अब अगर इस 0.3 मोल प्रोटॉन का मैं बात करूं, तो 0.3 मोल प्रोटॉन में पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.3 इंटू 6.023 10/23, और इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10 पर क्या आपका -90 कूलम। ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या देगा 96500 कूलम, और इंटू 0.3, ये हो गया बच्चों 1 फराडे। यहां से हो जाए क्या आपका 0.3 फराडे। ठीक है, ऐसे जाके निकालेंगे। और अगर न्यूट्रॉन में आपको चार्ज कैलकुलेट करने बोलता है, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना भी हो, ऑलवेज उसका चार्ज बच्चों होगा 0, क्योंकि एक न्यूट्रॉन पे चार्ज अगर 0 है तो बाकी वहां जितना भी न्यूट्रॉन इन्वॉल्व हो जाए, सभी न्यूट्रॉन पे चार्ज ऑलवेज ही 0 होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन में जरा दिखाता हूं, और कुछ क्वेश्चन लिख रहा है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल Na+। अगर इसमें आप चार्ज निकालते हैं तो सीधा देखिए 1 मोल कौन है Na+। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है कि 1 इंटू Na, 1 मोल में नंबर कितना है Na के बराबर, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप रखते हैं, है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या 23, और एक सोडियम पे अगर कोई पुट कर दे +1 चार्ज कूलम में, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 1 पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज, 2 पॉजिटिव मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज, 3 पॉजिटिव मतलब 3 प्रोटॉन का चार्ज, n पॉजिटिव मतलब बच्चों n प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, और वैसी 1 निगेटिव मतलब 1 निगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 निगेटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, n निगेटिव मतलब n इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो वही चीज यहां पे है कि अगर बोला 1 मोल Na+, तो 1 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23, तो ये तो बच्चों पहले आपने नंबर निकाल लिया, नंबर के बाद इस पे चार्ज देखिए 1 पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अब फिर से ये जब वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा क्या देगा यहाँ पे
500 कूलम, दैट इज 1 फैराडे। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन था ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, 1 मोल Na प्लस पे। इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन में करना है 0.2 मोल ऑफ Mg प्लस 2। यहां देखिए 0.2 मोल दिया किसका, Mg प्लस 2 का। अब अगर 0.2 मोल का मैं बात करूं तो 0.2 मोल को पहले नंबर में कन्वर्ट करो। 0.2 इंटू 6.023 10 पर क्या आपका 23, और यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इंटू क्या करना पड़ेगा 6.023, सॉरी 2 इंटू 1 प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि 2 प्रोटॉन का चार्ज है यहाँ पे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पर क्या आपका -19 कूलम। 2 पॉजिटिव मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज। और ये सारी बातें लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा चुका हूं। अब ये जो इससे मल्टीप्लाई जब होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 96500 कूलम, और ये 2 2 जा 0.4। अब इस वैल्यू लिखेंगे क्या 1 फराडे, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0.4 फराडे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो बातें मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे अगर लिख के दिया है थर्ड में कि 1.5 मोल ऑफ Al प्लस 3, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करिए वीडियो पॉज करके, फिर आप मैच कर लेना आंसर। ठीक है, 1.5 मोल ऑफ Al प्लस 3, ठीक है, ध्यान देखिए 1.5 मोल तो पहले नंबर में कन्वर्ट करो। 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। अब Al प्लस 3 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब सीधा बात है 3 प्रोटॉन का चार्ज है। अब एक प्रोटॉन पे चार्ज है कितना, हो तो बता ही चुका हूं, तो 3 पे क्या करेंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये जो वैल्यू है वेगेटो नंबर, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या देगा आपको 96500 कूलम, और 1.53 जा 4.5, ये आ गया। अब कूलम में मल्टीप्लाई करके पूरा लिखना पड़ेगा, बट इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 फराडे, तो हो जाएगा बच्चों 4.5 फराडे, 4.5 फराडे। तो दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर, जिसका वैल्यू क्या हो गया 4.5 फराडे। और देखिए सपोज प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट टाइप का दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 Na प्लस 30 Mg प्लस 2 400 Al प्लस 3। कि देखिए ये एग्जैक्ट नंबर है, ये भी नंबर, ये भी नंबर, इसको नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा 30 Na और इंटू Na प्लस 1 प्रोटॉन का चार्ज 10 पावर -19 कूलम। ये जो इसमें मल्टीप्लाई जब होगा तो देगा 96500 कूलम, तो 30 इंटू 96500 कूलम, मतलब इसको हम कहते हैं क्या 1 फराडे, ये हो जाएगा 30 फराडे। ठीक है, और ये 30 Mg प्लस 2 है, 30 इंटू डायरेक्ट मोल तो है नहीं कि यहां पे वैल्यू पुट करें मोल का, सिर्फ 30 है, तो 30 और एक पे कितना चार्ज 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको देंगे 400 L प्लस 3, 400 इंटू L प्लस 3 में 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जहां मोल होगा ना उसी का वैल्यू पुट करना, और जब मोल है ये नहीं है, जहां मोल रहेगा ही नहीं, वहां पे आप वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। जहां मोल रहेगा वही ना पुट करिएगा मोल का वैल्यू, और जहां नहीं रहेगा वहां मोल का वैल्यू पुट करोगे तो बेवकूफ बनोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
मान लीजिए कि 0.2 मोल ऑफ S माइनस, तो ये एनाइन है, एनाइन में बस निगेटिव चार्ज रहेगा, माइनस प्लस को रिप्रेजेंट करते नहीं चार्ज में, सीधा लिखते हैं मैग्नीट्यूड यहां पे। तो 0.2 मोल, तो 0.2 इनटू मोल का वैल्यू क्या आपका n है, और S माइनस पे 2 निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 2 इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब n से मल्टीप्लाई कर होता है क्या आता है 96500 कूलम इनटू 2 और इनटू 0.2, वैल्यू आ गया क्या आपका 0.4 फराडे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 फराडे। ठीक है, ये 0.4 फराडे आ गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां पे, मान लीजिए आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का कोई एनाइन दे दिया, जैसे SO4-2 या PO4-3, तो वहां पे कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, सीधा सा डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ऐसे दिया कि 3 मोल ऑफ PO4-3 है, कैलकुलेट करो चार्जेस पे, तो कुछ नहीं करना है, 3 इंटू Na इंटू देखिए 3 निगेटिव चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो Na है उसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आपको देगा क्या 96500, क्या देगा 96500 कूलम, और ये 3 इंटू 3 क्या होगा 9 इंटू दिस कूलम है फराडे में, दिस इज इक्वल टू क्या आपका 1 फराडे, ये क्या हो जाएगा 9 फराडे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेना। तो मैंने आपको बता दिया चार्ज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मास कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सीधा बात, अगर मोल में दिया है तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल में दिया है तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बता दिया कि जब भी मोल हटाएंगे तो उसके पोजीशन पे हम Na सब्स्टिट्यूट करेंगे एवोगैड्रो नंबर, या फिर जो Na का वैल्यू है 6.023 10/23 वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सारा बात बता दिए। दूसरा, मोल का 2 फॉर्मूला भी बता दिए कि मोल का फॉर्मूला क्या होगा, तो मोल कैलकुलेट करने का 2 फॉर्मूला मैंने बताया। फर्स्ट फॉर्मूला है कि 1 मोल अगर आपको निकालना है मोल, नंबर दिया है, नंबर डिवाइड पे क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर, दूसरा मोल निकालना है तो गिवन बड़े क्या करेंगे मोलर मास, 2 तरीके से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या बताने जा रहा हूं, क्या सिखाने जा रहा हूं। बच्चों देखिए, जब भी आप वेट मेजरमेंट करते हैं, जैसे आप राइस, शुगर, सॉल्ट है ना वगैरह कुछ खरीदने जाते हो आप, तो आप किस में खरीदते हैं केजी के टर्म्स में, फ्रूट्स सब्जी किस में खरीदते हैं केजी के टर्म्स में, आप गोल्ड खरीदने जाते हैं है ना, या सिल्वर खरीदने जाते हैं किस में खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या आपका ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है वो, केजी में तो खरीदते नहीं हम लोग। ठीक है, अब किसी के पास हो बहुत पैसा, अब वो केजी में खरीदेगा, ब्लैक मनी हो तो, है ना। तो अब कंडीशन ये है कि ग्राम भी यूनिट है के मास मेजरमेंट का, केजी भी यूनिट है मास मेजरमेंट का। ठीक है, तो जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो वहां ग्राम लगाते हैं, क्योंकि अगर उसको केजी में बोलो तो अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत छोटा लगेगा। जैसे बोले हम 10 ग्राम गोल्ड खरीदे और हम बोले 10/1000, मतलब 1/100 केजी गोल्ड खरीदे, तो 1/100 मतलब 0.01 केजी, 0.01 केजी और एक 10 ग्राम, तो 10 ग्राम बोलना ज्यादा कंफर्टेबल है। तो बच्चों जरूरत के हिसाब से एक ही टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे केजी, जैसे ग्राम, जैसे टन क्विंटल, और टाइम है तो सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, है ना, ऐसे टेम्परेचर के लिए केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही जरूरत के हिसाब से जनरेट सब किया गया। अब बच्चों केमिस्ट्री में जो यूज होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन और बच्चों मॉलिक्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास आपने देखा केजी के टर्म में कितना बेकार है, सो 9.1 इंटू 10 का पावर क्या आपका -31 केजी, -31 केजी। ठीक है, अब बात यह है
कि आप 1 kg बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बोलने का तरीका बदल रहा है, 1 kg और 1000 ग्राम, बट वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 1 kg जो वैल्यू है वही 1000 ग्राम ही है, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग तरीके से। तो बात यह है कि अगर ये 9.1 10⁻31 kg है, kg में है, हम चाहे तो इसको ग्राम एक्सप्रेस करेंगे तो दिखने का तरीका बदल जाएगा, इसका वैल्यू अलग यहां दिखेगा, लेकिन नेट वही चीज होगा, अलग नहीं होगा, है ना। जैसे 1 kg बोली, 1000 ग्राम बोली, बात बराबर। तो अब बच्चों उसी तरीके से अब केमिस्ट्री में देखा गया कि ये 10⁻31 kg, ये 10⁻27 kg में है, न्यूट्रॉन भी 10⁻27 kg में है। वैसे देखा गया एटम, आयन और मॉलिक्यूल का भी मास जब देखा गया तो 10⁻31 10⁻21 ऐसे जा रहा था kg में, तो बहुत निग्लिजिबल एक्चुअल में इनका मास। तो मास जो नेग्लिजिबल है उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके वैल्यू को कंफर्टेबल बनाया जा सकता है देखने वाइज। वैल्यू चेंज हम नहीं कर सकते, बट देखने में, लिखने में तरीके बदल सकते हैं। उसके लिए एक अलग सा यूनिट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जब कोई यूनिट इंट्रोड्यूस होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो जो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट होते हैं उनके साथ उसका रिलेशन भी होता है, ठीक है, समझ गए। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री में जो भी सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनके हर एक इंडिविजुअल का मास ऑब्जर्व किया गया तो बहुत ही निग्लिजिबल है, और जब उसको केजी या ग्राम में एक्सप्रेस करते तो कंफर्टेबल नहीं दिख रहा था। तो कंफर्टेबल बनाने के लिए एक अलग से यूनिट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों, नाम है एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं, यूनिफाइड मास। तो आप एटॉमिक मास यूनिट बोलो या यूनिफाइड मास बोलो, बात बराबर। शॉर्ट में बच्चों इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे AMU, स्मॉल a स्मॉल m एंड स्मॉल u, या फिर नॉर्मली लिख देंगे u, दोनों बात बराबर। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट एंड u स्टैंड फॉर व्हाट यूनिफाइड मास। तो AMU बोलो, u बोलो, बात बराबर। अब बच्चों ये क्यों लाया गया, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सिंपल सा बात समझ ले कि AMU और ये जो u है ना, AMU बोलो या u बोलो, बात बराबर, और ये एक यूनिट है मास का, यूनिट ऑफ मास। वैसे ही जैसे केजी है, वैसे ही जैसे ग्राम है, वैसे ही जैसे टन है, क्विंटल है, तो एग्जैक्ट ये यूनिट है। अब जैसे ग्राम और केजी में रिलेशन है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, वैसे ही अगर ये भी मास का यूनिट है, एमयू भी मास का यूनिट है, तो इसका भी रिलेशन होगा किसके साथ, केजी के साथ और ग्राम के साथ। तो वो रिलेशन तो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले एक बात अपने दिमाग में फिट कर ले, जो बच्चों को बहुत दिक्कत जाता है कि सर एमयू क्या होता है हमें नहीं समझा, यू क्या होता है नहीं समझा, तो क्लियर बात समझ ले। जैसे ग्राम, जैसे केजी एक यूनिट है मास मेजरमेंट का, वैसी एमयू भी मास मेजरमेंट का ही यूनिट है। बट इस एमयू का हम लोग यूज बच्चों करते हैं केमिस्ट्री में, जनरल लाइफ में इसका यूज हम लोग नहीं करते। बहुत निग्लिजिबल क्वांटिटी वाइज जो मास रहेगा, बहुत निग्लिजिबल, 10⁻27 10⁻28 10⁻22 केजी के टर्म्स में जो आएगा उसको एक्सप्रेस हम करेंगे बच्चों इन टर्म्स ऑफ एएमयू, ठीक है। और ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि एटम का मास, तो एटम तो निग्लिजिबल क्वांटिटी है ही, तो उसका मास भी क्या होगा, निग्लिजिबल ही होगा, ठीक है। तो कंडीशन यह है कि सीधा सीधा बात है बच्चों कि जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है और नॉर्मली एक यूनिट है मास का, जैसे ग्राम जैसे केजी, बट इसका हम लोग मेनली यूज करते हैं एटम के मास मेजरमेंट में, ठीक, उसी के लिए इंट्रोड्यूस ही किया गया, क्योंकि जब केजी और ग्राम में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे किसी एटम के मास को तो बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहा था बच्चों, इस वजह से, ठीक है। तो कंडीशन याद रखिएगा कि इट इज यूनिट टू मेजर, it is unit to measure
मास ऑफ एन एटम। ठीक है, अब मास किसका, एटम के मेजरमेंट में लिख दिया यूनिट, तो सीधा बात ये मास का क्या हो गया यूनिट, जैसे केजी जैसे ग्राम, है ना। तो सीधा बात है इसका रिलेशन भी होगा केजी के साथ ग्राम के साथ। तो अब मैं आपको लेके जाता हूं उस रिलेशन के पास बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वैसे बच्चे जब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ध्यान से आप जरा देख लें पहले कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे इसका रिलेशन निकाल के मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे क्या कंडीशन है वो सारी बात समझिए, इसका डेफिनेशन क्या है 1 AMU का, ठीक है। कंडीशन ये बच्चों कि 1 AMU को डिफाइन करने के लिए ये बताया गया कि कार्बन 12, कार्बन के जो आइसोटोप है, बताया मैंने डेफिनेशन आइसोटोप क्या होता है, 2 or more atom having same atomic number but different mass number is known as what, आइसोटोप। तो अब कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 12 कार्बन 14। तो बोला उसमें से कार्बन 12 को बच्चों आप बाहर निकाल लो, ठीक है। कार्बन 12 को अब बाहर निकाल लो, क्योंकि कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किया गया है एटॉमिक मास यूनिट को। और क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज नॉन एज 1 AMU। मतलब सीधा बात याद रखें कि मान लो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, या सर्कल बनाता हूं, देखो बस समझाने के लिए। AMU क्या होता है समझ में आ गया, यूनिट है मास मेजरमेंट का, और उससे हम लोग किसका मास मेजर करते हैं, एटम का मास, आयन या मॉलिक्यूल का मास, इन्हीं सबको मेजर करेंगे। केमिस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं, चाहे तो बाहर यूज कर सकते हैं, बट ये इतना निग्लिजिबल यूनिट है ना कि बाहर जनरल लाइफ में इसका यूज पॉसिबल ही नहीं है। मान लो बच्चों ये जो मैं आपको दिखाया हूं सर्कल, ये कार्बन है, कार्बन 12, ठीक है। अभी देखो इसको अगर हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिए, मान लो कार्बन 12 का वेट है m, तो इसके एक पार्ट का वेट क्या हो जाएगा m/2, और इसका भी क्या है m/2। अब देखिए ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो जब हर पार्ट का वेट का बात करेंगे तो m/4 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 m/4, किसी चीज को 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा तो हर पार्ट का वेट क्या होगा m/4। अब उसके बाद देखो बच्चों अभी कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हर पार्ट का वेट क्या होगा m/8 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 m/8, क्योंकि हर पार्ट को हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखें। वैसे ही बोला गया कि आप ये कार्बन ले लीजिए कार्बन 12, तो ये हम ले रहे बच्चों कार्बन 12 ले रहे, ठीक है। अब इस कार्बन 12 को लेने के बाद 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी देखिए बच्चों गौर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ज्यादा हो गया, हमको 12 पार्ट में सिर्फ डिवाइड करना है। देखिए
इस कार्बन 12 को हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इसमें से एक पार्ट को हम बाहर मान लो निकाल लिए, तो जो कार्बन लिए हमने उस कार्बन को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब अगर 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट का वेट क्या होगा, बराबर होगा। जिसमें से एक पार्ट को हम बाहर निकाल दिए और इस पार्ट का वेट मेजर किए कितना होगा, m/12, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड करें m/2 4 में तो m/4 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 m/4, 8 में तो m/8 सभी का, 10 में तो m/10 सभी का, 12 पार्ट में तो m/12 सभी का। ठीक है, तो इसके एक पार्ट का जो वेट है वो कितना आ रहा है, 1/12। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कार्बन 12 आइसोटोप हमने लेने के बाद उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 12 इक्वल पार्ट में जैसे डिवाइड करेंगे तो उसके एक पार्ट का जो वेट होगा उसी वेट को बच्चों बोला गया 1 AMU। मतलब जो m/12 का वैल्यू होगा, ठीक है, वही कहलाएगा बच्चों 1 AMU। तो यहां से रिलेशन आ गया 1 AMU का, यह डेफिनेशन है। तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू कार्बन 12/12। ठीक है, कि कार्बन 12 का वेट डिवाइड बाय 12 इज नॉन एज व्हाट, 1 AMU। अभी वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगा वो भी मैं भी आपको बताता हूं। ठीक है, समझ गए। तो कंडीशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। AMU लाया गया, एटॉमिक मास यूनिट इंट्रोडक्शन फॉर व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास वगैरह वगैरह, केमिस्ट्री के लिए ये मास का यूनिट है। तो अब इसको जो ऑलरेडी मास में पहले से एग्जिस्ट कर रहे यूनिट उनके साथ रिलेट तो करना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेशन ये दिया गया कि कार्बन 12 आइसोटोप लो, उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और उसके हर एक पार्ट का जो वेट होगा वो कहलाएगा बच्चों 1 AMU। और हर एक पार्ट का वेट क्या होगा, m/12। मतलब m/12 इज इक्वल टू 1 AMU इफ मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू m। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू कार्बन 12/12। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं जरा आगे बढ़ता हूं तो कंडीशन देखिए कैसा क्या होगा यहां पे। ठीक है, अब कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूं इसमें कि जैसे एक्सेक्ट अगर मास मेजर करें, ठीक है, सबसे पहले यहां पे डेफिनेशन पे जाएं तो लिखिएगा 1 AMU, या ऐसे लिखो 1 AMU is equal to weight of कार्बन 12/12। जो वेट कार्बन 12/12 का होगा वैल्यू वही हो जाएगा बच्चों क्या आपका 1 AMU। अब देखिए, तो कार्बन 12/12 का वैल्यू निकालने के लिए हमको कार्बन 12 का वेट निकालना पड़ेगा। देखिए कार्बन में यहाँ 12 और ये 6, इसका जेड क्या है बच्चों, 6, ए क्या है 12, तो इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6, हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक चीज आप देखिए बच्चों, पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी एटम का मास सिर्फ डिपेंड करता है प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना वो निग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस वजह से ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, बिकॉज दिस इज व्हाट, निग्लिजिबल। निग्लिजिबल, ठीक है, कौन निग्लिजिबल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां से सीधा हो गया कि इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन
तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ क्या होगा, कार्बन 12। अब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 6 इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन और प्लस 6 इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहां से देखो बच्चों, ये जो 6 है ना, वो दोनों से क्या निकल जाएगा, कॉमन। ठीक है, 6 यहां दोनों से क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब अगर कॉमन निकालते हैं यहां से क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं लिख सकते हैं 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67, 2 इंटू 10 का पावर क्या आपका माइनस ऑफ 27 केजी और प्लस 1.67, 5 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी। देखिए बच्चों, 1.72 और 1.75 को राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं क्या, 1.67 और ये भी 1.67, मतलब 1.7 10 पर माइनस 27 केजी और 1.7 10 पर माइनस 27 केजी। ये ऐड हो क्या करेगा, 2 टाइम्स, तो लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस ऑफ 27 केजी। तो बच्चों ये हमने निकाल लिया एग्जैक्ट मास ऑफ किसका, कार्बन का। कार्बन 12 के मास को हमने फाइंड आउट कर लिया एग्जैक्ट। ठीक है, कि 6 इंटू 2 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27 के लिए। ये कैसे निकाले, तो टोटल मास किस पे डिपेंड करेगा, जो वहां प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इनविजिबल है तो सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास पे। अब आपको पहले बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन रफली इक्वल टू मास ऑफ क्या आपका न्यूट्रॉन। तब यहां से क्या 12 इंटू है ना 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या आपका माइनस ऑफ 27 केजी। दिस इज व्हाट मास ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ कार्बन 12 का वैल्यू तो आ गया हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं 1 mu के वैल्यू पे। अब अगर 1 mu के वैल्यू पे मैं आपको लेकर जाऊं तो यहां से सीधा बात है कि 1 mu इज इक्वल टू क्या था, कि कार्बन 12 को जब 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके एक पार्ट का जो वेट आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 mu। ये डेफिनेशन है। तो कार्बन 12 जब 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो एक पार्ट का वेट होगा कार्बन 12 डिवाइड बाय 12। अब देखो कार्बन 12 का जो वैल्यू आया क्या आया, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। अब देखिए डिवाइड बाय 12 12 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जेडबल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ोगे समझ में नहीं आने वाला। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। तो मतलब जैसे आपने रटा है ना कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, वैसे इसमें रटना है 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और ये बच्चों ये जो वैल्यू है वो किसका मास है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ क्या आपका न्यूट्रॉन। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 तो 2 हटा दो क्या बचा 1.67 10 पर माइनस 27। तो 1 AMU बच्चों एग्जैक्ट 1.67 10 पर माइनस 27 केजी के बराबर होता है। या अगर इसको ग्राम एक्सप्रेस करके क्या लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। क्योंकि केजी हटाने के लिए 1000 ग्राम यहां पुट करना पड़ेगा तो ये आ गया। ठीक है, तो 1 AMU is equal to mass of proton is equal to mass of neutron is equal to 1.67 10 per minus 27 kg और is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। एक बात और मैं बताना चाहता हूं बच्चों, वो जरा देखिए। बात यह है कि जैसे अगर आपको एक बात बताया जाए कि 1/Na का वैल्यू क्या होगा, ऐसे मैं पूछ रहा हूं जैसे 1/2 होता है 0.5, ऐसे 1/Na क्या होगा। तो देखिए चेक करते हैं 1/6.023 10 टू द पावर 23 इसको ऊपर भेज दो तो क्या आ जाएगा 10 का पावर माइनस 23 डिवाइड बाय 6.023। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर माइनस 24, मतलब 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिए 10 से डिवाइड भी कर दिए।
और 6.023। अब इस 6.023 से 10 को जब डिवाइड करिएगा तो वैल्यू आता है 1.666। राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हैं कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, मतलब 1.67 10 पावर -24 के पोजीशन पे आप 1/na का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहां पे 1 am इक्वल टू क्या है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg एंड 1.67 इंटू 10 पर -24 ग्राम। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि 1 amu इज इक्वल टू 1/na ग्राम, क्योंकि 1/na का वैल्यू एग्जैक्ट क्या है 1.67 10 पर -24। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशन मैंने बता दिया। एमयू के बारे में फिर रिपीट कर दूं कि एमयू एक मास मेजरमेंट का यूनिट है, इसका रिलेशन केजी ग्राम सभी के साथ होता है, जो मैंने डिराइव करके बता दिया। इसका डेफिनेशन ये है कि जब कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो उसके एक पार्ट का जो वेट होगा उसी वेट को बच्चों हम कहेंगे 1 AMU, जिसमें प्रूव करने के बाद पूरा वैल्यू आ गया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg या इज इक्वल टू 1/na ग्राम। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। कोई भी प्रॉब्लम जाए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8806350611। कहीं भी इंडिया के किसी कोने में आप बैठे हैं, आप कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, आप कॉल करिए। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं, फिर मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए कंडीशन के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए, जी जान लगा के पढ़ाई करिए बिल्कुल, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू, बाय।